Assalamualaikum dear students. My name is Miss Fatma Iqbal and I am your science teacher. Students, आज हम 5 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि आपको मिलेगा आपके बुक के पेज नंबर 56 पर। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास यूनिट नंबर 5 फोर्सेस एंड मशीन्स। यानी इस चैप्टर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है? फोर्सेस के बारे में और मशीन्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? ये एक किस्म की रगड़ होती है। ये रगड़ जो है वो किसी भी हरकत करती हुई चीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम इस चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसके फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। एडवांटेजेस हमारे पास क्या होती हैं, यानी फ्रिक्शन के फ़ायदे कौन कौन से हैं, और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इसके फ्रिक्शन के नुकसानात कौन कौन से हैं। तो ये जो हैं इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 60 पर। तो यहाँ पर देखें मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए यानी रगड़ को कम करने के लिए किन तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास रहता है पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस, यानी सतहों को जो है वो पॉलिश करना। यूज़ लुब्रिकेंट, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करना। यूजिंग रोलर और व्हील्स, ये जैसे आपके डायग्राम में दिखाएंगे कि भारी चीज़ों को उठाने के लिए रोलर या व्हील्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पहिए वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग बॉल बेरिंग्स, इसके अलावा हम बॉल बेरिंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीम लाइन द बॉडीज़, ठीक है, ये जो हैं ये टॉपिक्स हैं, ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कशिश शकल, जिसके तहत ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है लीवर। लीवर क्या है? सिंपल मशीन विच टर्न अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी ये एक ऐसी सादा सी मशीन है जो कि सिर्फ अपने ही पॉइंट के गिर्द, अपने ही मिदार के गिर्द जो है वो घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? लीवर। तो इस चैप्टर में हम लीवर की कुछ काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर एंड थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर, और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है और इसके न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं टाइटल पेज और न्यू टर्मिनोलॉजी की तरफ। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का टाइटल पेज, फोर्सेस एंड मशीन्स। इसमें मैंने ये कुछ पिक्चर्स पेस्ट की हैं। अगर आप लोग भी पिक्चर्स को पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। न्यू टर्मिनोलॉजीज़ में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? अ फोर्स दैट स्टॉप्स द मूविंग थिंग्स, यानी एक ऐसी कुव्वत जो चलती हुई या हरकत करती हुई चीज़ों को रोक देती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। सेकंड हमारे पास आ जाता है लुब्रिकेंट्स। वर्ड हमारे पास क्या है? लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स होता है ऑयल या ग्रीस, जो कि हम चीज़ों को जो है मूव करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन होता है स्ट्रेट पोजीशन में, यानी सीधी हालत में किसी चीज़ का होना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे पास होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ज़मीन की कशिश शकल, जिसके तहत वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर क्या है हमारे पास? अ सिंपल मशीन विच टर्न्स अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक ऐसी मशीन जो कि सिर्फ अपने ही मिदार के गिर्द घूमती है, अपने ही पॉइंट के गिर्द घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? लीवर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक और चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।